आज थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल हम अपना रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि मैं एक मुख्तलिफ शहर में मौजूद हूँ। आई एम इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाहौर, और मेरे साथ मेरे लाहौरी बॉयज़ आज मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अहमद खान साहब मौजूद हैं जी। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए भाई? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू माशाल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड मेरे सामने जो है हमारे हर दिल अजीज ब्रदर मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे भी कुछ ही अर्सा पहले एसएनएल में मुलाकात हुई थी, इस्लामाबाद में भी। बिल्कुल, बट इट्स गुड टू बी हियर, आपकी होम टाउन पे आए हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे शेख मुगीरा लुकमान मौजूद हैं। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा बॉयज़, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं मीडिया मैनिपुलेशन के ऊपर, मीडिया की ब्रेन वॉशिंग के ऊपर, और इस चीज़ पे कि क्या ये मीडिया जो है ये इतनी पावर और क़ुव्वत रखता है कि इंसानों के नज़रियात को बदल दे, इंसानों की थॉट्स को बदल दे, इंसानों की फिर फीलिंग्स को अफेक्ट करे और अल्टीमेटली उनके बिहेवियर को चेंज कर दे। इज़ दैट इवन पॉसिबल, या ये जो आइडिया हम बात कर रहे हैं ये बहुत फार फेच्ड है? तो इस पर हम बात करेंगे। एंड प्राइमरली आई लाइक टू जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ताकि उसको फिर बेस बना के हम आगे चलें इंशाल्लाह। एग्जाम्पल्स क्या है? रिसेंटली कुछ ड्रामों के क्लिप्स शायद आप तक भी पहुंचे हो, मुझ तक भी पहुंचे। एक मिसाल के तौर पे वो रज़ाई बहन भाई वाला ड्रामे का क्लिप आया, वो बड़ा हॉरिफाइंग सा था, अजीब सा, जिसमें पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बहन भाई जो है, जो रज़ाई बहन भाई हैं, उनका आपस में निकाह भी हो गया, वो लड़की जो है वो हामिला भी हो गई है, और अब इसको जो है ना ये एक नॉर्मल सी क्रिएट की जा रही है। ऑल्दो सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा। फिर वो जो वुमन का स्लैप बैक वाला इशू था, वो एक और जो है ना इशू सामने आया। उसके बाद एक और ड्रामे का क्लिप आया जिसमें बहरोज सब्जवारी जो है बड़े पाकिस्तान के रेनाउंड एक्टर हैं, उनको एक वालिद का किरदार दिया गया है उस ड्रामे के अंदर, और उस ड्रामे में दिखाया गया है कि जो भाभी है और देवर है वो आपस में कुछ एक्स्ट्रा फ्रैंक हो रहे हैं, एक दूसरे को यानी गले मिल रहे हैं उसका करके, और वो उसको लड्डू खिला रहा है, पता नहीं क्या खिला रहा है, मतलब एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस दिखाया जा रहा है। और उस पर जो वालिद मोहतरम है वो ऑब्वियसली इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनको रोक रहे हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि द ब्रदर इन लॉ इज लाइक डेथ। सो कितना एहतियात करनी चाहिए। सो वो उसको दिखाया जा रहा है कि वो बच्चा जो है, लड़का जो है, वो उल्टा अब्बा जान पे चढ़ाई कर रहा है कि आप ओल्ड स्कूल है, आपकी थिंकिंग खराब है। सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स फ्रॉम द पाकिस्तान मीडिया। अगर आप इसको बाहर ले जाएं तो यू हैव अमेजोन, यू हैव नेटफ्लिक्स, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक रिसेंट उनकी अमेजोन की फीचर है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जेमी, जिसमें उन्होंने एक अप एंड कमिंग ड्रैग क्वीन का उन्होंने दिखाया कि एक लड़का जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, वो जो है अपना जेंडर रीअसाइनमेंट की तरफ जा रहा है या ड्रैग क्वीन बनना चाह रहा है, जिस तरह भी है। और उसकी जो फ्रेंड है वो बेसिकली एक हिजाबी लड़की है, और उनका आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, और वो बड़ी पीस एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो अगेन यू हैव दीज थीम्स बीइंग रिपीटेडली शोन इन डिफरेंट फिल्म्स, मूवीज, वीडियोस वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में इनमें कुछ इजाफा ही होता चला जा रहा है, कमी नजर नहीं आ रही, ब्रेकें कहीं नहीं लग रही। सही बात। सो दिस इज द प्रेमिस, इसकी बेसिस पे आज हम बात करेंगे। एंड आई विल थ्रो बैक द सेम क्वेश्चन कि डज मीडिया हैव द पावर टू मैनिपुलेट योर थॉट्स? जी ज़िया भाई, अगर हम देखिए ना, फॉर एग्जांपल हमें एक मिसाल मिलती है 2016 वाला जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, उसमें एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें ब्लेम किया गया रशियंस को कि उन्होंने फेसबुक को यूज़ करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे हमें ना एक वो मिल रही है, एफर्मेशन मिल रही है फ्रॉम फॉर एग्जांपल द यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ कि the hearts and minds of people can be manipulated through for example social media. तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि एक कोई फर्म थी जो डेटा कलेक्ट करती थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका उसका नाम था, तो उन्होंने डेटा एनालाइज किया फेसबुक यूज़र्स का, उनकी प्रोफाइल्स को, उनके लाइक्स के क्लिक्स को देख के, और वो प्रोफाइल्स सबकी जो है ना उन्होंने एक रशियन फर्म के साथ शेयर की। अच्छा। एंड फिर उन्होंने रशियन फर्म ने जो है फेसबुक के ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन है फेसबुक पे उन यूज़र्स के साथ शेयर करना शुरू किया, बहुत एक सटल तरीके के अंदर। ऑब्वियसली उनको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रंप को वोट करना है या नहीं करना, बहुत सटल किस्म की इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके ऊपर पूरा फिर एक कोर्ट केस चला था जिसमें फेसबुक को क्वेश्चन किया गया था। ये एक एतराफ़ है फ्रॉम द बिग पावर इटसेल्फ, फ्रॉम द यूएस इटसेल्फ, कि द रशियंस कोट एंड कोट ट्राई टू मैनिपुलेट आवर इलेक्शन प्रोसेस। तो ये तो हमें पता लग गया अब कि ये चीज़ होती है। ये इस लेवल के ऊपर भी होती है कि डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया जा सकता है, और एक छोटे लेवल के ऊपर भी होती है, जैसे हम लोग अपने ये टीवी शोज़ देखते हैं या हमारे यहाँ जो ड्रामे वगैरह चलते हैं,
ये आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर एक्सीडेंट्स। ये जो लोग ये स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं ये बड़े सोच समझ के लिखी जाती हैं स्क्रिप्ट्स, और इन लोगों को पता है कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, यहाँ के आप समझ लें कि वो रेड लाइंस क्या हैं। it seems as if they continuously want to push these red lines so that people become desensitized or become used to hearing about these things, और ये normalize कर दी जाएं। तो ये ऐसी फीलिंग तो यही आती है। द स्पिनर एक इसराइली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फेसबुक ने बैन भी किया था मोस्ट प्रॉब्ली, काफ़ी एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बस CNN ने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी, और उनका बेसिकली क्लेम ही ये था कि फेसबुक के ऊपर कि आप हमें पे करें और आप जिस तरह का चाहें वी विल ब्रिंग यू द यूजर्स इन फैक्ट, और कंटेंट हम आपको हमें बंदे आपको ला के देंगे जिस तरह का आप चाह रहे हैं। सो उसको फिर बाकायदा मैनिपुलेटिंग अंदाज के अंदर उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया, जिसकी वजह से बाद में फेसबुक ने उसको बाकायदा उनको बैन किया, और उसका जो बेसिकली इट वाज एन इसराइली फर्म, और फिर उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए हम फिर भी ये काम करेंगे। सो दे स्टिल ऑफर दैट सर्विसेज कि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी ओपिनियन को आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे पर्सनल लेवल पे या किसी बड़े लेवल पे, सो वी रेडी टू हेल्प यू फॉर दैट। राइट। और इसमें आई थिंक एक छोटी सी चीज़ मुझे दिमाग में आती है कि बुश गवर्नमेंट में भी और ओबामा में भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप की गए मीडिया के साथ, ठीक है, एंड वो जिन्होंने रैशनल दिया था उसके पीछे वो ये था कि वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, एंड इवन पाकिस्तानी मीडिया को भी इन्फ्लुएंस किया। ओपनली उन्होंने कहा था पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स हम भेज रहे हैं, तो भाई ये कोई सदका खैरात तो नहीं कर रहे ना हमारे साथ, कि वो कोई बहुत ही चैरिटेबल हो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम ईदी को दें या आपके मीडिया पावर हाउसेस को दें, तो पकड़ के मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसके साथ ये नहीं है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, उसके साथ कुछ है, एंड देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि इफ यू आर पंपिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी देन वी नीड यू टू शो समथिंग इन आवर फेवर, ताकि लोगों को एक नैरेटिव चेंज किया जाए। Exactly. यू नो बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है ना अब, तो वो ये मीडिया को एज अ वेपन यूज किया जाता है। और जस्ट टू एड अभी चूँकि हम मुसलमान हैं, मैं कुरानिक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा ऑडियंस को कि देखें शैतान ने 4 अल्लाह को प्रोमिसेस किए थे, सूरह निसा वर्स 119। उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक इग्नोरेंस, कि मैं इग्नोरेंस फैलाऊंगा इनमें, ठीक है। दूसरी बात ये आई विल इंस्टिल डिज़ायर्स इन देम, फहाशी, उरियानी, इमोरालिटी, डिज़ायर्स। तीसरा ये कि सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस बिलीव्स की तरफ ले जाऊंगा। चौथा है कि मैं क्रिएशन चेंज करूंगा, इनसे कहूंगा अल्लाह की क्रिएशन चेंज करें। अब ये चारों चीज़ें आप सामने रखें, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आपको नज़र आ जाएगा ये चारों चीज़ें इस वक्त पीक पर हैं। इग्नोरेंस प्रिवेल करे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जैसे अहमद भाई ने फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को दीने हक से दूर किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। दूसरा डिज़ायर्स, जो उसने इस वक्त पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, यानी वो हमारा कॉमन एनिमी है, हम ह्यूमन फैमिली, ही इज़ द कॉमन एनिमी। फिर ये हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड, 20 साल पहले चले जाएं, बॉलीवुड के गाने सुन लें और आज सुन लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्ट शैतान डायरेक्ट कर रहा है, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, लग ऐसे रहा है कि वहीं से लिरिक्स आ रहे। तीसरा ये कि चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जेंडर प्रोनाउंस, और फिर LGBTQ, और फिर सेक्स ऑपरेशन, फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टफ, ये क्या चल रहा है। और चौथी चीज़ आपके सामने सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, अजीबोगरीब बिलीफ। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम ना, कि शैतान उनके बुरे अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना देगा, बिल्कुल, और फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, वो अल्लाह ताला की तख्लीक को उनके लिए बदल देगा। और इसी तरीके से झूठे वादा, मिसकंसेप्शन और जहालत जो है, ये भी सारी चीज़ें, तो शैतान इज़ डेफिनेटली ऑन इट, आई थिंक डेफिनेटली।